तो स्वागत है आप सभी का विलर एकेडमी में और विलर फाइनेंस के द्वारा ये वीडियो बनाया जा रहा है। मैं राहुल कुमार दुबे आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ। और चूंकि बच्चों को भी मैं ये चीज़ें बच्चों के लिए भी बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है सिर्फ बड़े इन्वेस्टर के लिए, छोटे इन्वेस्टर या फिर छोटे बड़ों की बात नहीं होती, जितना जिसके पास होता है उस तरह से जो इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके लिए एक एजुकेशनल वीडियो से हम लोग शूट कर रहे हैं। और मैंने कहा था जिस तरह से कि इस तरह की चीज़ें आने वाली है तो ये वीडियोस आप सभी के लिए हैं। तो ध्यान से समझिए कि जो मार्केट का सिनेरियो चल रहा है या फिर इन्फ्लेशन जिस तरह से है, यूएस चाइना जो वार चल रहा है, एक तरह से ट्रेड वार चल रहा है, उसके साथ इंडिया के साथ जो ट्रेड वार है, हर कंट्री के साथ जो ट्रेड वार चल रहा है, और उसके बाद यूएस का इतना एग्रेशन, सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग जो है यूएस है, क्योंकि उसके पास 31 ट्रिलियंस के आसपास का जो इकोनॉमी हो रखा है। और उसके बाद चाइना है। और जब यूएस इस तरह से एग्रेशंस में जाता है तो यूएस के साथ देखिए, अब मान लेते हैं कि छोटे कंट्री का, जैसे हम लोग अपना ही ले ले तो 3 ट्रिलियन, 3.5 ट्रिलियन, धीरे धीरे 4 ट्रिलियन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो यूएस का 31 ट्रिलियन, उसके सामने तो हमारी कुछ इकोनॉमी उतनी ज्यादा है नहीं स्ट्रॉन्ग, है ना। अगर इसी तरह से दूसरे दूसरे कंट्री, अब मान लीजिए जिसका 1 ट्रिलियन भी इकोनॉमी नहीं है, बहुत कम है, और उसमें वो यूएस पे ही टोटली डिपेंडेंट है, और यूएस ने बोला कि नहीं, हम तो ट्रेड ही नहीं करेंगे आपके साथ, तो वो तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो यूएस हमेशा समय समय पे इस तरह के काम करता है अपने बेनिफिट के लिए। और देखिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लोग अपने बेनिफिट के लिए अगर काम करते हैं तो यूएस भी करता है, तो हम उस चीज़ को गलत नहीं मानते। ठीक है, और गलत मान के भी क्या कर सकते हैं, कमजोर लोगों को गलत मानने से कुछ होता भी नहीं है। चलिए, तो आज का जो हमारा सेशन है, वाई दिस इज द राइट टाइम, ये सही समय क्यों है किसी भी चीज के लिए, जो करने के लिए आप जो करना चाहते हैं, इतने समय से जो मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, या फिर जब इतने समय से चीजें चल रही है, सिनेरियो चल रही है, उसमें आप क्या करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले क्या कि इन्फ्लेशन है ना। तो इन्फ्लेशन इज रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द कैश, आपके पास जो भी कैश है उसका वैल्यू तो कम कर देगा, क्योंकि धीरे धीरे, जैसे आप याद करेंगे, हम लोग 3 रुपए में आराम से समोसा खाते थे, आज 10 रुपया 12 रुपया समोसा का दाम है। ये तो छोटा सा इन्फ्लेशन का, उसके बाद उसका साइज का डिक्रीज होना। उसके बाद आप जो पहले गोल्ड लेते थे, 1000 रुपया में कितना गोल्ड मिलता था, और अभी 1000 रुपये का में कितना गोल्ड मिल रहा है आप लोग को दिख रहा है। कोई बहुत सारे पार्ले जी का बिस्कुट को देख के भी आप लोग समझ सकते हैं कि इन्फ्लेशन क्या चीज होता है। यानी जो मूल्य का जो है क्या होता है कि मूल्य में ह्रास होता है, मूल्य की जो वैल्यू है उसमें कमी होता है, और वही हुआ है। अब देखिए, इससे क्या नुकसान होगा और क्या फायदा है, और करंट सिचुएशन में शेयर मार्केट में क्या चीज देखने के लिए मिल रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ा है, इसके अनुसार जो है प्राइस जो होना चाहिए था, जो स्टॉक प्राइस होना चाहिए था, वो काफ़ी बढ़ना चाहिए। और ये हमने 2023 में हमने काफ़ी ऑब्जर्व किया, 2023-24 में, कि काफ़ी शेयर प्राइसेस बढ़े थे, और सभी को लग रहा था कि जैसे बहुत मतलब कंपनी ने ग्रोथ कर दिया, नहीं, वो इन्फ्लेशन के कारण वैसा दिख रहा था। और अभी क्या हुआ, करंट सिनेरियो में क्या हो रहा है कि 2025 के इन में आप देखेंगे प्राइस, बहुत सारे स्टॉक के प्राइस बहुत ज्यादा गिर गए हैं, और एकदम गिर गए मतलब मर गए हैं, इस तरह से लग रहा है। लेकिन आप एक चीज समझ के देखिए, इन्वेस्टर को क्या देखना होता है कि राइट टाइम टू बाय, बट व्हाट इज द राइट टाइम टू बाय, दिस इज द राइट टाइम टू बाय। जितने आपके पास कैपिटल है, कम पैसे हैं, तो पूरा पैसा नहीं लगाना है, कभी भी ध्यान रखना है कि उतने पैसे लगाने हैं जिसको आप बियर कर सकते हैं। होता क्या है कि लोग इसमें अपॉर्चुनिटी सोच के लिवरेज ले लेते, बट देयर इज नो सर्टेनिटी, कोई सर्टेनिटी नहीं है कि इतना दिन तक शेयर मार्केट रुक सकता है या नहीं। जापान का आप एग्जांपल दे सकते हैं, जापान में बहुत सारे समय से मतलब क्या हो गया कि स्टॉक मार्केट एकदम से ऐसा होगा, स्टेग्नेशन पॉइंट पे चला गया था, ना ज्यादा बढ़ रहा था ना घट रहा था, तो पैसे तो फंस गए आपके। तो पैसे अगर फंसाने तो उतने पैसे फंसाने जिसको फंसे रहने से आपको कोई टेंशन नहीं होता, आपका कंडीशंस यानी जो आपका इकोनॉमिक कंडीशन वो खराब नहीं हो जाता, और आप सस्टेन कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ एक्सपेंसेस को, तब उतने ही पैसे फंसाइए, लिवरेज लेके नहीं फंसाना है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो इन्फ्लेशन इज रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ कैश, रियल एसेट्स प्रोटेक्ट परचेसिंग पावर, मार्केट वॉलेटिलिटी क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी, एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स द मोस्ट। तो जब भी आप कोई चीज को लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं तो बेनिफिट ज्यादा होगा। अब मैंने अभी अभी शेयर प्राइस के बारे में बात किया, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि शेयर प्राइस जो है अगर अभी घटा हुआ है तो ज्यादा समय नहीं लगेगा उसको बढ़ने के लिए, क्योंकि इन्फ्लेशन तो ऑलरेडी है, इन्फ्लेशन को कर्व नहीं किया है गवर्नमेंट ने, कर्व नहीं किया इन्फ्लेशन को। तो आप जो चीजें कम दाम में एक कंपनी ही आप बनाने जाएंगे, तो वो सेम कंपनी को बनाने के लिए आपको ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे। तो जिसके पास इतने सारे रियल एसेट्स है, वो कंपनी ऑन करती है, लैंड ऑन करती है, इक्विपमेंट्स ऑन करती है, उन सब का जो है वैल्यू होता है, लैंड का तो अप्रिशिएट होता है, बाकी इक्विपमेंट्स का डिक्रीज होता है, डिप्रिसिएशन होता है। तो सारे चीजों को जब
देखते हैं तो बहुत सारी कंपनियों के पास जो प्राइस है उससे ज्यादा उनका वैल्यू रहता है, पर वो स्टॉक मार्केट में आपको विजिबल्स नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीजों का ध्यान रखना, आपको ये चीज ध्यान रखना है कि करंट में क्या दिख रहा है उससे नहीं ज्यादा कुछ होने वाला है, एक्चुअली में क्या है उससे फर्क पड़ता है। दिस इज कॉल्ड वैल्यू। ठीक है, तो वैल्यू पे ध्यान देना है, और इसीलिए हम लोग ये आज का जो लेके आए हैं आप लोगों के लिए, इन्फ्लेशन द हाइडन रिस्क। तो इन्फ्लेशन जो है सबसे बड़ा जो है रिस्क है हम लोगों का। और क्या है, देखिए ये रियल वैल्यू ऑफ सेविंग्स को जो है क्या करेगा, आपका कम करेगा। जो आप लोग सेविंग करते हैं, मान लीजिए बैंक में डाल दिए, पैसे रखे हुए हैं, तो उसका वैल्यू तो कम हो रहे हो ना। और ऐसे भी और एक चीज बता दे आपको कि जो गवर्नमेंट है वो मनी प्रिंट कर रही है, आपको और हमको उतना ज्यादा नहीं नॉलेज रहता है इस चीजों को कि एग्जैक्टली कितना अमाउंट में मतलब कितना अमाउंट में वो प्रिंट किया गया है करेंसी। आप जाके आरबीआई के पोर्टल्स में देखेंगे, सब कुछ सर्च करेंगे, तब जा आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि हाँ ये चीजें हो रही है। लेकिन जो आम लोग हैं उनको ये सारी चीजें नहीं पता चली, तो उनको कितना वैल्यूएशन उस पैसे का, पहले वो 1 रुपया कितना वैल्यूएबल था, ठीक है, कितना वैल्यू क्रिएट करता था, अब वो 1 रुपया कितना वैल्यू रह गया, ये सारी चीजें देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्फ्लेशन बहुत हाई है। ठीक है, और इसी का वजह से क्या होगा, आपका जो सेविंग है इन टर्म्स ऑफ मनी वो बहुत कम होने वाला है। तो आप कैसे मतलब जो सेविंग रखेंगे, किस तरह से करेंगे कि सेविंग आपका ज्यादा वैल्यूएबल रहे, तो आप एसेट्स ऑन कर सकते हैं। या तो आप शेयर मार्केट से स्टॉक्स को ऑन कर ले, या फिर आप जो है सिल्वर, या फिर क्या बोलते हैं उसको गोल्ड, या फिर लैंड, इनको ऑन करें, यानी उनको बाय करें। और हमारे हिसाब से जो सबसे बढ़िया रहता है ऐसा एसेट्स जो आपको फ्यूचर में भी काम आएगा। देखिए आपको मान लेते हैं हम कंपनी बनाना है, उसके लिए आपको जगह चाहिए, वहां पे भी लैंड आएगा आपका काम। आपको लोन चाहिए, वहां पे भी आपको लैंड आ जाएगा काम। आपको कोई प्लांट बैठाना है, वहां पे भी लैंड आ जाएगा काम। आपको घर बनाना है, वहां पे भी लैंड आ जाएगा काम। आपको खेती करना है, वहां पे भी आ जाएगा लैंड काम। लेकिन आप एक बात बताइए, अगर आप गोल्ड खरीदते हैं, आप अगर सिल्वर खरीदते हैं या कोई भी मेटल्स खरीदते हैं, तो एक के अलावा और कोई काम नहीं है, मनी। ठीक है, लेकिन उसका दूसरा कोई यूज नहीं है। अगर आप गोल्ड को लेके बिना मतलब जैसे गोल्ड से कुछ और चीज परचेज किए थे तो खत्म, लेकिन गोल्ड भी खत्म हो जाएगा, आपका वो पैसा देगा लेकिन वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जब लैंड होता है तो लैंड को आपने एक बार खरीद लिया, उसके बाद आपने उस पर खेती किया, वहां से रेवेन्यू आते रहा आता रहा, फिर आप उसमें मान लीजिए घर भी बना लिए, तो वहां से भी आप रेंट पे लगा के रेवेन्यू कमा सकते हो। उसके बावजूद वो रेंट आ रहा है, उसके बावजूद भी आपका वो पैसा जो है बचा हुआ है, वो आपका रियल एसेट्स है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट्स रियल एसेट्स। तो हमारा आज का जो सेगमेंट लाने का मेन कारण यही है कि हमको इस चीज का ध्यान रखना है कि किस पे इन्वेस्टमेंट करना है। तो लॉन्ग टर्म के लिए लैंड इज द बेस्ट थिंग्स। ठीक है, तो वैसा तो आपको ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि आप भी लैंड खरीदे। अब जिसके पास ऑलरेडी लैंड है तो उसको लैंड खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उसको अपने सेविंग्स को तो बचा के रखना है, उसको इन्फ्लेशन से तो बीट करना है। तो उसके लिए क्या करेगा वो उसके लिए जो ये मेटल्स होते हैं उनमें बाय करेगा, उनको परचेज करेगा, अलग अलग जो है मतलब कंपोनेंट्स को बाय करेगा, अलग अलग चीजों को बाय करेगा। शेयर मार्केट में अपना पैसा जो है इन्वेस्ट करेगा, कुछ सर्टेन अमाउंट, पूरी तरह से नहीं। ठीक है, स्टॉक्स को बाय करेगा क्योंकि कंपनियां ग्रोथ करती है, जैसे रिलायंस जैसी कंपनी हो गई, एक्सिस बैंक जैसी कंपनी हो गई, एचडीएफसी बैंक जैसे हो गए। ये सारी कंपनियां काफी एसेट्स एक्वायर करके रखी और काफी इनके पास वैल्यूएशन है और ये पैसे को मल्टीपल्स करते जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए इन सब में इन्वेस्ट करना काफी बेहतर रहता है। इस तरह से बहुत सारी कंपनियां हैं, उसको हम लोग दूसरे सेशन में आपसे बात करेंगे। लैंड इन्वेस्टमेंट मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो लैंड इन्वेस्टमेंट है किस तरह से होता है। लिमिटेड सप्लाई होता है, इंक्रीजिंग डिमांड, क्योंकि लोग पॉपुलेशन बढ़ेंगे तो आपका डिमांड बढ़ेगा। स्ट्रॉन्ग हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, सबसे बड़ा जो है हेजिंग होता है वो लैंड होता है। और जनरेशनल वेल्थ क्रिएशन, अब जैसे मेरे दादा परदादा ने जो लैंड बचा के रखा था उसका कीमत कितना हो गया है ना, मल्टीपल्स हो जाते हैं। आप सोचो ना, 4 रुपया 10 रुपया वाला कीमत आज मान लेते हैं 1 लाख 10 लाख रुपया हो रहा है। तो ये कौन से वैल्यूएशंस पे आप देखेंगे इसको, कोई वैल्यूएशंस आपको उतना ज्यादा जस्टिफाई नहीं करेगा। इसलिए ध्यान रखना है, ये जनरेशनल जो है चीजें होती हैं वेल्थ क्रिएशन वाला जो लैंड है आपका। लो रिस्क विथ लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन, हमेशा ध्यान रखिए ये आपका खत्म नहीं हो जाता है, लैंड खत्म नहीं हो जाता, लैंड आपका लैंड बना रहता है, आपको रिस्क जो है कवर करके रखता है, अप्रिसिएशन भी साथ साथ मिलता है। उसके बाद जैसे आप गोल्ड और सिल्वर बहुत दिनों से जो है, जैसे कि अगर आप 2021-20 तक देखेंगे तो काफी कम था प्राइजेस गोल्ड का और सिल्वर का, और 2025 में देखिए तो एकदम से स्पॉन्टेनियस हो गया क्योंकि वो वार लाइक सिचुएशन आ गया। तो वहां पे क्या होते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पैसे को सेव करने के लिए, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ जाता है
अभी ईरान को आप देख सकते हैं, ईरान का क्या हालत हुआ है ना। तो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, अब एकदम से लैंड तो नहीं खरीद सकते, लैंड तो लिमिटेड सप्लाई है, लेकिन एक गोल्ड मार्केट हो गया या फिर सिल्वर मार्केट हो गया, ये ऑलरेडी शेयर मार्केट में लिस्ट है, ठीक है, बहुत सारी कंपनी है जो इन चीजों को ट्रेड करती है, तो ये लोग वहीं से सीधा माइनिंग कंपनी वहां से ट्रेड, तो ये लोग सीधा वहीं से बाई कर लेते हैं और उसका जो स्पेकुलेशंस होता है वो करते हैं, यानी उसका जो भी प्राइस अप्रिसिएशन होता है वो एक सर्टेन प्राइस पे जाता है, जब उनको लगता है कि यस दिस इज द राइट पॉइंट टू एग्जिट, तो एग्जिट कर देते हैं। ट्रस्ट ट्रस्टेड स्टोर्स ऑफ वैल्यू फॉर द सेंचुरी, बहुत सालों से हो रहा है, हमारे माँ बहनें सब इस चीज़ों का इस्तेमाल करती है, ऑर्नामेंट्स बना के रखती है ना, तो इन सारी चीज़ों का ट्रेडिशनली भी बहुत जो है यूजफुल होता है। उसके बाद जो परफॉर्म वेल ड्यूरिंग द इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, जैसे अभी के समय में जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, तो उसमें आप देखेंगे किसका प्राइस सबसे ज़्यादा बढ़ा, तो पहले तो गोल्ड का बढ़ा था, फिर वो सस्टेन हो गया, उसके बाद किसका बढ़ा, सिल्वर का, क्योंकि न्यूज़ आ गया, आए दिन न्यूज़ आता है कि जो है सैमसंग कंपनी जो है वो इससे जो है क्या बनाना चाहती है, बैटरी बनाना चाहती है, और बहुत सारी कंपनी जो है ईवी कार्स में भी बैटरी चाहिए, और वहाँ पे भी बैटरी के लिए वो जो हमारे कंडक्टर के तौर पे किसको यूज़ कर रहे हैं, सिल्वर को यूज़ कर रहे हैं, तो वो ये सारी चीज़ें क्या कर दी, सिल्वर के प्राइस को बढ़ा दिया, तो लगभग अभी 3 के आसपास हो गया, 3 लाख के आसपास, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या बता रही है कि जब इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आएगी तब आपका ये जो प्राइस इनमें फ्लक्चुएशन होगा और काफ़ी हाई पॉइंट पे छुएंगे, लेकिन याद रखिएगा फिर उसके बाद धीरे धीरे सस्टेन भी करना है उनको, या फिर वो गिर भी जाएंगे, जिसको हम लोग क्रैश करते हैं, जैसे क्रूड ऑयल्स का प्राइस जिस तरह से एकदम से हाई होता है और फिर उसके बाद गिरता है, वो सारी चीज़ें दिखाती हैं कि किस तरह से कोई भी चीज़ सर्टेन नहीं रह सकता, हमेशा वैसा ही नहीं रह सकता, ठीक है। हाँ, लेकिन याद रखिएगा अब बहुत कम भी नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब सिल्वर की प्राइस एकदम कम नहीं होगी, यानी जिनके पास है उनका तो वैल्यूएशन बढ़ गया है, ठीक है, जिनके पास सिल्वर या गोल्ड है उनका वैल्यू बढ़ गया, अब थोड़ा बहुत करेक्ट होगा लेकिन एकदम से कम हो जाएगा ऐसा उम्मीद नहीं करेंगे हम लोग। प्रोटेक्ट द अगेंस्ट करेंसी डिवेल्युएशंस, है ना, और इसेंशियल फॉर पोर्टफोलियो बैलेंस, तो पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए और जो है हमारा करेंसी जो डिवेल्युएशंस होती है उससे बचाने के लिए हमारे ये काफ़ी काम आते हैं। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जिसको हम बोलते हैं मार्केट, स्टॉक मार्केट अपॉर्चुनिटी। हमें स्टॉक मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, देखिए जब अनसर्टेनिटी आती है ना तो वो सारी कंपनियां जो थोड़ी बहुत रिस्की होती है एकदम उनका जो है एकदम एकदम धड़ाम से गिरते हैं, 20% 30%, कभी कभी तो 40-50% तक करेक्शंस होते हैं। तो अगर वो कंपनी अच्छी है, क्योंकि उसके साथ साथ ना सेक्टर गिर जाता है कभी कभी, तो सेक्टर में जो अच्छी कंपनी है वो तो फिर से रिगेन कर लेंगी प्राइस को, और ऊपर से इन्फ्लेशन है तो ऐसे भी प्राइस बढ़ने वाला है। तो इसलिए क्या होता है कि इस चीज़ों को आप बेनिफिट के तौर पे देख सकते हैं, जो अच्छी कंपनियां हैं उनको आप लिस्ट डाउन करें और उसमें थोड़ा 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 करके पैसा डालें, ठीक है। तो ओनरशिप इन ग्रोइंग बिजनेस, अब ये जो स्टॉक मार्केट में आप जो शेयर खरीदेंगे तो उससे क्या होगा, उस कंपनी में आपको जो है ओनरशिप मिलेगा और इन्फ्लेशन को साथ में बीट करेगा लॉन्ग टर्म में। और बेस्ट टाइम टू बाय इज ड्यूरिंग फेयर, और सबसे जो अच्छा समय होता है जैसे अभी फेयर है तो यही सबसे बढ़िया टाइम होता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि जब सब सही रहेगा तब तो सभी बाय करेंगे, लेकिन जब सब अजब मतलब अजम्पशंस में रहेंगे तो उस समय बाय करना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन याद रखिएगा मैक्सिमम पैसे का इस्तेमाल नहीं करना है, मिनिमम इस्तेमाल करना है, मतलब जितने आपके पास है जो आप लूज कर सकते हैं, जिसको आप बैठा के रख सकते हैं, जिसका कोई यूजेस नहीं है, तब वो फायदेमंद होगा आपके लिए। सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग विंस, तो याद रखिएगा जब तक आप सिस्टमेटिक तरीके से जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो आप जीतने के चांसेस आप खो देते हैं। तो इसलिए सिस्टमेटिक करिए, लिमिटेड करिए, ठीक है, और स्मार्ट करिए। अब देखिए जो आज का हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है वो है डाइवर्सिफिकेशन। जैसे आपको गोल्ड बता दिया गया, लैंड बता दिया गया, सिल्वर बता दिया गया, स्टॉक मार्केट बता दिया गया, तो इन सबको ये सारे आपके पैसे को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, अलग अलग एसेट्स में आपने पैसे डाले हैं। कुछ ऐसे जो ये सारे अप्रिशिएटिंग एसेट्स है, सभी बढ़ेंगे, कोई बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, कोई थोड़ा कम बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन बढ़ेंगे सभी। लैंड फॉर स्टेबिलिटी के लिए आप लैंड ले लिए, गोल्ड और सिल्वर फॉर सेफ्टी के लिए, और आपने जो स्टॉक लिया ग्रोथ के लिए, और बैलेंस पोर्टफोलियो रिड्यूस रिस्क, और ये सारे चीज क्या कर दिए आपका, रिड्यूस कर दिए रिस्क। अब मान लीजिए आप सारा पैसा लगा दिए सिल्वर में, सिल्वर का दाम क्योंकि बढ़ रहा है, आप स्पेकुलेशन कर रहे हैं, लेकिन सिल्वर का ड्राम जो प्राइस है वो एक समय के बाद थोड़ा सा मतलब जो है कि करेक्ट होगा। अब आपने खरीदा मान लीजिए 2,80,000 में, है ना, लेकिन वो करेक्ट होके हो गया 2 लाख, तो आपका तो 80,000 का नुकसान हो गया, और उसके बाद वो बढ़ा ही नहीं, तब क्या करिएगा। तो आपका इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा
लालच नहीं करना है चीज़ों में। जो एकदम से बढ़ रही है तो एकदम से कूद नहीं जाना है किसी भी चीज़ में। आपने सही समय पे नहीं बाय किया था, इसलिए ये मोमेंटम आपके लिए नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। देखिए, ग्रोथ जो होता है, जो साथ में रहता है उसके लिए ग्रोथ होता है। कोई मुंह उठा के आ जाए और बोले कि हाँ हम भी चलेंगे, हम भी इस नाव में बैठेंगे, तो उससे कुछ नहीं होता। क्योंकि जो जानता है उसको पता है कि जो पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं इन सब चीजों में, उनको पता है कि ये कब तक जाएगा और कब खत्म हो जाएगा। लेकिन आप नए नए कूद के चले जाएंगे, बोलेंगे कि हम भी सिल्वर में इन्वेस्ट करेंगे और उससे फायदा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है इस चीज को। हमेशा अपने माइंड को विनिंग तरह रखना है, विनर की तरह रखना है। लॉन्ग टर्म सोचना है, शॉर्ट टर्म नहीं सोचना है। जैसे ये शॉर्ट टर्म जो भी प्राइस फ्लक्चुएशन हो रहा है सिल्वर का या फिर जो आपका गोल्ड का, वो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म नहीं है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। इग्नोर करेंगे नॉइज को, फॉलो करेंगे फंडामेंटल्स को। ठीक है, जैसे अभी जो हो रहा है उसको नॉइज कहते हैं। पेशेंस रखेंगे तो क्रिएट करेगा वेल्थ को, और कंसिस्टेंसी जो है बीट करेगा टाइमिंग को। यानी आपको टाइम करने का जरूरत नहीं है मार्केट को कि कब बढ़ेगा कब घटेगा। कंसिस्टेंट रहना है, वो हमेशा बीट कर देगा आपके जो है मार्केट को, और आपको बढ़िया पैसा देके जाएगा। फाइनल थॉट जो हमारा निकल के आता है, कैश लूजेस वैल्यू टाइम्स। समय के साथ साथ कैश जो है वैल्यू लूज कर रहा है, लेकिन क्या ज्यादा फायदा हो रहा है? तो देखिए, एसेट्स ग्रो विथ टाइम। जो भी एसेट्स होते हैं वो टाइम के साथ बढ़ते हैं, तो आपको एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना है, इसका ध्यान रखिएगा। बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज नाउ। हमेशा याद रखिए कि जब आपके पास पैसे हैं वही आपके सही समय होते हैं पैसे लगाने के। ठीक है, और जो है सिक्योर योर फ्यूचर विथ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। दैट इज द एंड ऑफ दिस सेगमेंट। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीजें बहुत बेहतरीन लगी। अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करें। ये हमारा पहला वीडियो है व्हीलर फाइनेंस के लिए, व्हीलर एकेडमी के द्वारा, और हमें बहुत प्राउडली हम कह रहे हैं कि ये जो है वन ऑफ द बेस्ट वीडियो वी आर मेकिंग। एंड होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ, और अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए व्हीलर फाइनेंस और व्हीलर एकेडमी से। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स।